अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान और सियासी रंग में आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया में पिछले काफ़ी दिनों से एक बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का इशू चल रहा है पीर हक खतीब और इकरारुल हसन जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके माबैन, और ये अब तूल पकड़ चुका है। तो नाज़रीन, बेसिकली इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि इकरारुल हसन ने एक वीडियो की थी कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया था कि जो पीर हक खतीब है बेसिकली वो एक झूठा और एक फ्रॉडिया शख्स है और वो दीन, मज़हब और एक मसीहा के रूप के अंदर लोगों के साथ फ्रॉड करता है। आपको मालूम है इकरारुल हसन का जो सरेआम शो है उसका बैकग्राउंड हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने जो मज़हब के ठेकेदार बने होते हैं और वो जो पीर और दरवेश वगैरह बन के और झूठे आमिल बन के लोगों को लूटते हैं, लोगों के साथ जो है तो वो बहुत ज़्यादा जो है तो वो नाजायज़ इस तरह के उनके काम होते हैं जिनको इकरारुल हसन जो है वो हमेशा से सरेआम के अंदर उनको वो लोगों के सामने लेके आते रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती रही है। इस बार इकरारुल हसन ने एक बहुत बड़ा दावा किया। पीर हक खतीब जो कि जिनकी ना तो सिर्फ जो मुरीदी है वो पाकिस्तान के अंदर है, बल्कि जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा उनकी फॉलोइंग भी है, उनके मुरीद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर तो उनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। तो उनका बेसिकली कहा ये जाता है कि लोगों के अंदर जो जिन वगैरह उनके साथ चिमड़ जाते हैं, कोई इस तरह की ताकतें चिमड़ जाती हैं, उनको वो हटाते हैं और इसके अलावा वो हर किस्म की बीमारी का इलाज भी जो है वो रूहानी तरीके से करते हैं। तो जबकि इकरारुल हसन का ये दावा है कि ये एक ढोंगिया है, ये एक तमाशबीन है, जो कि लोगों को कुछ उसके लोग हैं जिनको उसने पैसों पे रखा हुआ है और वो उन्हीं को यूज़ करता है। सिर्फ बात कर खत्म ना हुई नाज़रीन, बल्कि उन्होंने साथ ये भी दावा किया कि उन्होंने जो वहाँ पे कुछ ख़वातीन जाती हैं, उनके साथ भी उन्होंने जो है वो बदतमीज़ी की या कुछ इस तरह के उन्होंने किया कि जिसको इकरारुल हसन अभी जो है वो कल या परसों में उसको करेंगे एक्सपोज़। लेकिन इस सारे के दरमियान में एक चीज़ बड़ी सामने आई है, वो ये कि जो डीसी रावलपिंडी है, उनका जो है स्टेटमेंट कि उन्होंने इकरारुल हसन को ये सख्ती से मना किया है और एक नोटिस जारी किया है एज़ अ डीसी रावलपिंडी कि आपने जो उनका इलाका है पीर हक खतीब का कलर सईदा, वहाँ पे आपने नहीं जाना। कलर सईदा के बारे में आपको बता दूँ कि ये रावलपिंडी की तहसील है और ये उसके जो है तो वो जहाँ से आप अगर आप लाहौर की जानिब से जाएँ, तो पहले आप कलर सईदा जाते हैं, उसके बाद फिर आप रावलपिंडी की जो तहसील है उसके अंदर एंटर होते हैं। तो ये एक जो हमारा दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, उसके बिल्कुल गिरदोनवां का ये वाक़या है। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं सहाफ़ी ज़ीशान नवाज़, जो कि इस सारे वाक़ये को शुरू से कवर कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है इस बारे में और अभी क्योंकि इन्होंने ट्रैवल भी करना है इकरारुल हसन के उस कारवान के अंदर, जो कि वहाँ पे जाना है कलर सईदा और उसने जाके वहाँ पे जो जैसा कि इकरारुल हसन कह रहे हैं कि एक्सपोज़ करना है, तो इनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो जी ज़ीशान, पहले तो इसका पस मंज़र बताएँगे ये शुरू कहाँ से हुआ था? सबसे पहले तो आपको इस पस मंज़र में अगर जानना है तो आप इकरारुल हसन के जो हिस्ट्री है या इकरारुल हसन की ज़िंदगी है उसको आपने एक मर्तबा ज़रूर देखना होगा क्योंकि इकरारुल हसन जब भी कभी बात करते हैं या फिर वो अपना प्रोग्राम करते हैं या फिर किसी भी इश्यू को हाइलाइट करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक जो होता है ना वो इंसानी ज़िंदगी या फिर वो लोगों के सोशल वर्करों के हवाले से होता है। तो वो उनमें सबसे बड़ा जो एक उनका एक कह लें कि एंगल होता है, वो एक मज़हब को बेचने वाले, मज़हब के नाम पे लोगों को धोखा देने वाले, मज़हब के नाम पे लोगों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले, मज़हब के नाम पे लोगों को माली तौर पे लूटने वाले, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करते हैं इकरारुल हसन। ये सिर्फ़ हक खतीब के खिलाफ नहीं है, इससे पहले भी आप उनके कितना प्रोग्राम है जो सरेआम के प्लेटफ़ॉर्म यानी कि एआरवाई न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से वो कर चुके हैं। एक मर्तबा फिर वो दोबारा से उनका ये सिलसिला रुका था जो मज़हब के नाम पर क्योंकि आपको पता है मुल्क भर में सियासी तौर पे जो इश्यू बने हुए थे वो पीछे चले गए थे। लेकिन एक मर्तबा फिर इकरारुल हसन ने उसका अहद किया और ये चलते रहा। और अगर बात करें हक खतीब और इकरारुल हसन की तो इकरारुल हसन आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो अक्सर औकात ना हक खतीब को कुछ लोग बुरा कहते थे, लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि इकरारुल हसन कब हक खतीब को एक्सपोज करने वाले हैं, ये सवाल उठाया जाता था या तंज किया जाता था, कुछ भी था। लेकिन इकरार उल हसन इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करते थे। लेकिन जब वो उस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं, तो वो पूरा एक तरह से प्रॉपर वर्क करके आए हैं। पूरे जिस तरह से उनका एक तारीख, उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी बंदे को छेड़ना है या किसी भी बंदे के खिलाफ एक्शन लेना है या किसी भी बंदे के खिलाफ प्रोग्राम करना है,
तो मुकम्मल तहकीकात, अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपनी सारी को तहकीकात करने के बाद ही उनके पास या उनको एक्सपोज़ करते हैं। तो इकरारुल हसन इतने साल उनसे मुतालबा किया जाता रहा है कि वो कब हक खतीब को एक्सपोज़ करेंगे। तो वो कई सालों की मेहनत के बाद एक मर्तबा पहली मर्तबा वो आए और उन्होंने हक खतीब को एक्सपोज़ किया। उन्होंने हक हक खतीब को एक्सपोज़ करने के साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा हक खतीब कहता था कि मैं लोगों के मुँह से कीलें निकालता हूँ, आँखों से चेनें निकालता हूँ, एक मैं फूँक से माज़ूर अफ़राद को ठीक कर देता हूँ, सर दर्द हो, ये जितनी भी बीमारी हैं, कैंसर की बीमारी हो, जितनी भी बीमारी हैं, वो एक शुफ़ जिसे कहते हैं, वो मशहूर है पीर शुफ़ को। वो एक शुफ़ से वो ठीक कर देते हैं, फूँक से ठीक कर देते हैं। तो इकरारुल हसन ने वो इतने साल काम करने के बाद वो बताया है लोगों को, एक सामने लाया है ये हक़ाइक़ कि ये एक ट्रिक है, ये एक फ्रॉड है, ये एक जादू है, जो कि जादू मीन्स के एक आँखों का, नज़रों का धोखा है कि आप कोई भी सीख के इसको परफ़ॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल मैं उसने ना सिर्फ़ परफ़ॉर्म किया है, बल्कि अ, खुद परफ़ॉर्म किया है और लोगों के सामने लिबर्टी चौक हो, अनारकली बाज़ार हो या फिर कहीं भी हो, लोगों के सामने ये पेश किया है कि लो उसने एक शख्स के मुंह से कीलें निकाली हैं, आंखों से चेन निकाली है, मुझे मोती मुझे निकाला है। देखें ज़ीशान जो इस वक़्त बात जाननी है वो ये है कि हमने वीडियोज़ के अंदर उनका देखा है कि जो उनकी वो दरगाह है कलर सईदा के अंदर, वो एक बहुत वसी व अरीज़ किस्म का इलाका है जो उन्होंने कवर किया हुआ है। और वहाँ पे जो है जिस वक़्त भी वो कर रहे होते हैं शुफ़-शुफ़ का अपना उनका जो एहतमाम होता है, उसमें सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, मर्द, औरतें, जवान बच्चियाँ, बच्चे सारे वहाँ पे बैठे होते हैं। तो क्या लोग इतने पागल हैं या इतने बेवकूफ़ हैं? पागल नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, लोग मासूम हैं। लोगों को एक दिलासा देने वाला चाहिए। लोगों को मासूम होने की वजह से उनको धोखा जल्दी दिया जा सकता है। तो इस वजह से हक खतीब जो पीर शुफ है, ये लोगों को धोखा देता है। वो लोगों को दिखावा करा के, लाइक उसने अपने करैक्टर रखे हुए हैं, माज़ूर अफ़राद के कुछ ऐसे करैक्टर हैं या फिर वो क आँखों से जो चेन निकालते हैं या मुँह से कीलें निकालते हैं, वो एक करैक्टर रखे हुए हैं। उन सब के सामने, लोगों के सामने वो करैक्टर पेश करता है, उनके मुँह से कीलें निकालता है, उनकी आँखों से चेनें निकालता है, वीडियोज़ बनाता है, सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। फिर उसके बाद जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये इनकी इन करामात हैं। लेकिन ये करामात नहीं है, ये धोखा है, नज़रों का धोखा है। इसमें एक चीज़ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा कि नासिर मदनी एक मौलाना हैं, जिनका ताल्लुक भी पंजाब से ही है। उन्होंने कुछ अरसा पहले हक खतीब के बारे में इस तरह के ही कुछ बयानात दिए थे, जिसके बाद उनको नामालूम अफ़राद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसके बाद अभी इकरारुल हसन के घर पे कुछ दिन पहले नामालूम अफ़राद ने आके फायरिंग की है। तो अब इकरारुल हसन ने साथ कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की है जिसके अंदर पीर हक खतीब जो कि पाकिस्तान का एक बहुत आला इदारा है, हम नाम भी ले सकते हैं अफवाज पाकिस्तान, उसके रिटायर्ड जर्नैलों के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पॉलिटिशियन राजा परवेज अशरफ समेत जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी हैं, ये दोनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इन सब के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो क्या ये सारे लोग जो है तो वो बेवकूफ हैं, इनको नहीं मालूम नहीं, कि ये धोखे नहीं, हैं? मैं बेवकूफ नहीं समझता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास ये एक ऐसी मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है कि आप कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप एक शख्स अज़राए करम आप मेरे पास आएँगे, सलाम करेंगे और तीसरा बंदा तस्वीर बना ले, हैं? तो मैं रोक तो नहीं सकता क्योंकि आप मुझे एज़ अ लाइक इंसान मिल रहे हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता मेरी प्राइवेसी है कोई, मैं गलत काम तो नहीं कर रहा था, मैं रोकूँगा। तो ये तस्वीरें होना कोई इस बात का सबूत नहीं है कि पाक फ़ौज सपोर्ट कर रही है। तस्वीरें होना इस बात का सबूत भी नहीं है कि पॉलिटिशियन उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात आपको क्या लगता है कि जो डीसी का इस वक़्त नोटिस जारी हुआ है, देखिए, इन्फ्लुएंस तो ज़रूर होता है। किसी भी शख्स का किसी भी अब देखें, जो इकरारुल हसन आज से कोई 1 हफ्ता पहले उनकी 11 अरब रुपए की जायदादें, 11 अरब रुपए के असासे लेके आया था। अब उसके पास कितना पैसा है, तो वो क्या पैसा लगा के इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता? आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से इदारे चलते हैं। आप पैसा दे के कुछ भी करवा सकते हैं मुबैयना तौर पे। तो मुबैयना तौर पे उन्होंने किसी भी अब इन्फ्लुएंस वो क्या पता मुरीद हो, किसी मुरीद के थ्रू उसने काम करवाया हो, क्या उसने पैसा लगाया हो, क्या उसने
किसी बड़े इदारे से कहलवा के वो नोटिफिकेशन जारी करवाया हो, तो इन्फ्लुएंस तो जरूर होता है। अब 11 अरब के हैं, इकरारुल हसन ने उसके सबूत दिए हैं। अब एक इंसान, उसके पास 11 अरब के असासे कहाँ से आ गए? यहाँ पे सवाल बनता है कि लोगों को लूटा जा रहा है ना। अगर लूटा नहीं जा रहा, उसके खानदानी पैसे हैं, तो वो असासे अपने शो करवाए, अपने बताया कि ये मेरे कहाँ कहाँ से आए हैं। मनी ट्रेल जिसे कहते हैं, मनी ट्रेल पाकिस्तान में जो एक कॉमन इशू है कि आप सियासी तौर पे सुनते देखते रहे होंगे, सुनते भी रहे हैं, लेकिन क्या खतीब देने को तैयार नहीं है। अभी जो कल का होने देखें, जा रहा ये जो आपने बात की है मनी ट्रेल की, तो ये काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तान के लोग हैं जो कि थोड़े-से शऊर रखते हैं, वो इस जो इश्यू है इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते रहे हैं। चाहे कोई पीरी-मुरीदी हकीकी कर रहा हो या वो ढोंगिया हो, सबके लिए ये जो एक नज़राने होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आपने किसी भी जो है वो इस वक़्त के गद्दी-नशीन को आपने V8 से नीचे नहीं देखा होगा, लग्ज़री से लग्ज़री गाड़ियाँ उनके पास होती हैं। रकबे उनके पास ज़री होते हैं, उनके प्लाज़ाज़ होते हैं बड़े-बड़े शहरों के अंदर, उनका जो लाइफ़स्टाइल होता है वो इतना हाई-फ़ाई होता है और ऐसा ही आपको इस सीन में भी नज़र आता है। लेकिन इसमें एक छोटी-सी चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें इकरारुल हसन का गालिबन उनके साथ फर्स्ट इंटरैक्शन था, जिसके अंदर के उन्होंने उनसे पूछा था कि आपके जो है तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं क्योंकि ये जो होती है विलायत बेसिकली वली जितने भी होते हैं इनके सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है और मुख्तलिफ सिलसिले हैं इनके। तो जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया, तो उनको जो कि हिंदुस्तान बरसगीर पाको हिंद के जो वली गुज़रे हैं, जिनके अंदर हज़रत अली अजवैरी हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, ठीक है? उनको उनके नाम तक सही मालूम नहीं थे। तो उनके साथ जो खड़े लोग थे, वो बता रहे थे। तो क्या ये शख्स जो है चलें ढोंगिया तो हम इसको मान लेते हैं अगर, तो क्या ये बिल्कुल दीन से भी दूर है? एग्जैक्टली बात यही है कि जब ये पहली मरतबा इकरारुल हसन गए थे, तो इनका आपस में मनाजरा हुआ था। आपने वो अगर वीडियो गौर से देखें, अगर वो पूरी वीडियो देखें, तो उसमें ना एक बात होती है और उसके चेले जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, सपोर्ट करने लग जाते हैं, ऊंचा बोल के इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। उस वीडियोज में अगर देखें, तो अगर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब वो नहीं देता, बल्कि उसके साथ मौजूद जो चेले होते हैं वो देते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ इकरारुल हसन ने वहां से आने के बाद वहीं पे दावा भी किया था कि इसको कोई कुरानी आयात भी नहीं आती। नाम तो दूर की बात है, तौबा इसको नाउज़ कुरानी आयात भी नहीं आती। जो लोगों पर मजहब के नाम पे अपनी दुकानदारी कर रहा है, मजहब के नाम पे अपना वो जो इकरारुल हसन कहता है अपना अड्डा चला रहा है, उसको एक पूरी कुरानी आयात तो आती होगी ना। अच्छा, वो जिनके नाम पे, जिनको करामात पे कह रहा है कि हम उलमाए कराम, अंबिया कराम की वजह से हम करामात है मेरे हाथ में, तो क्या वो करामात सिर्फ उसी के पास हैं? वो बताए, दिखाए। अगर वो एक दूसरे, इकरारुल हसन कह रहा है कि ये ट्रिक है, तो वो ट्रिक इकरारुल हसन उसके सामने परफॉर्म कर रहा है। तो अगर उसके पास ये ट्रिक नहीं है, ये करामात हैं, तो वो उस करामात के बदले उसको वो नाम, जिस तरह से आप बताया, नाम भी तो आते होंगे ना, वो कुरानी आयात भी तो आती होंगी कि वो क्या पढ़ के वो करते हैं। चलें बिल्कुल मैं एक आखिरी सवाल करूँगा उसके साथ फिर इख्तिताम करते हैं। मुझे अब ये बताएँ कि इकरारुल हसन का अब का लाया-अमल क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले उनकी एक वीडियो जो है तो वो जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि डीसी चाहे कुछ भी कर ले, ये मेरा आईनी और कानूनी हक है कि मैं वहाँ पे जाके लोगों के सामने जो है तो इसकी हकीकत लेके आऊँ और वो मैं लाऊँगा। तो आप मुझे बताएँ कि किस तरह से इन्होंने लाहौर से क्योंकि इनका कारवां जो है वो रवाना होना अच्छा, है, तो क्या लाया-अमल है? अच्छा, बात ये है कि अब पहले जिस तरह से वो जा रहे थे लोग, तो अब वो कारवां तो नहीं जा रहा, लेकिन मीडिया के लोग, जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या मकामी मीडिया है, सबको दावत दे रहे हैं इकरार हसन। और जिस तरह से कहा जा रहा था, वो लोगों का एक हजूम, लोगों की एक बड़ी तादाद लेके जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों की बड़ी तादाद लेके नहीं जा रहे, वो अकेला जा रहे हैं। वो अकेला जाएंगे रवात में, वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां पे लाइव, वो जो लाइव चलनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें वो बताएंगे कि जिनसे इस्तेहसाल किस तरह से हक खतीब खवातीन का करते रहे हैं। इसी के साथ साथ वो और भी ऐसे सबूत क्या रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो जो है तो कोई इस तरह के नाम भी जो है तो वो कानूनी इदारों को दें कि जो उनके इस जो एक घिनौना उनका गुनाह है, उसके जो है तो वो बने हों शिकार? ऑफ कोर्स वो इकरार हसन यही तो बात कर रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, तहकीकात करें इस बारे में और इसे एक्सपोज करने में ना सिर्फ उसकी मदद करें और लोगों को बचाएं, क्योंकि लोग धोखा खा रहे तो हैं। इकरारुल हसन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अदालतों से चाराजोई क्यों नहीं करते? अच्छा,
एक सहाफ़ी होने के नाते मैं बज़ाते खुद सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी का काम व्हिसल ब्लोइंग का होता है, ना कि अदालतों में जाके केस लड़ना होता है। सहाफ़ी का काम एक्सपोज़ करना होता है, हाइलाइट करना होता है मसाइल को और उस पे एक्शन इदारे लेते हैं। वो किसी भी कौम, किसी भी मुल्क या किसी भी मुआशरे में इदारे जब काम कर रहे होते हैं तो वो सहाफ़ी के एक्सपोज़ करने के बाद वो उस पे काम करते हैं और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं। करारुल हसन का ये काम नहीं है कि वो जाके उसके खिलाफ एफआईआरें करवाए या फिर उसके खिलाफ जाके वो अदालत में जाए। करारुल हसन का काम जितना बनता है वो कर रहा है, एक्सपोज़ कर रहा है, लोगों को शऊर दे रहा है, लोगों को बता रहा है, लोगों को ये भी के बता रहा है कि आपका यहाँ मेरे ख्याल में ईमान कमज़ोर हो रहा है अगर इस हक खतीब के पास जाते हैं तो। जी हाँ, नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद थी और उन लोगों के लिए भी मुफ़ीद थी कि जिनको इस इश्यू के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था। यहाँ पे ना मुझे इल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आया है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, वनों में फिरते हैं मारे-मारे, लेकिन मैं उसका बंदा बनूँगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो बेसिकली इक़बाल इसमें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदा ना अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को अपना पीर-ओ मुर्शिद मानना पसंद करता है, ठीक है? वो चाहता है कि मैं उसको जो है तो वो फ़ॉलो करूँ, उससे मैं नसीहत लूँ, उससे मैं ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग सीखूँ। तो अब उसमें आपने उस शख़्स को चूज़ करना है जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो, ना कि वो उनकी जेब से प्यार करता हो। आज जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, और ये अभी का नहीं, ये कई दहाइयों से चलता आ रहा है कि जो लोग गद्दियों पे बैठ के लोगों से सिर्फ़ पैसे बटोरते हैं, उनका लोगों के लिए कुछ जो है तो वो काम नहीं करते हैं। देखें, जो भी वली कामिल गुज़रे हैं इस बरे-सगीर के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सरज़मीन है, उसके ऊपर बेशक जो जितने भी ये वली अल्लाह गुज़रे हैं, इन्होंने ही इस्लाम की इशाअत की है। तो उन्होंने कभी लोगों से माल लूट के अपनी जागीरें नहीं बनाई हैं। उन लोगों ने लोगों से पैसे नहीं वसूल किए हैं, उन्होंने शाहाना ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ारी हैं, बल्कि उन्होंने खुद से लोगों को नवाज़ा है। तो इसी वजह से ही उनको ख्वाजा गरीबुन नवाज़ भी कहा जाता है, और उनको जो है वो दाता गंज बख्श भी कहा जाता है कि उनके आप दरबारों में जाएँ तो आज भी लोग जो है तो वो लंगर खा रहे होते हैं। जबकि इस तरह के जो ढोंगिए लोग हैं, ये ना तो सिर्फ़ हमारे दीन इस्लाम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, बल्कि हमारे माशरे, जो कि एक पाकिस्तानी माशरा है जिसमें पढ़े-लिखे लोग मौजूद हैं, उनके लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बनता है कि एक ऐसा शख्स जिसका ना जिसको दीन की अलिफ-बे का मालूम है, ना जिसको दुनियावी किसी तालीम का मालूम है, ना उसको बोलने का ढंग आता है, और ना ही वो खुद को मीडिया पे डिफेंड कर सकता है। एक ऐसे शख्स को हमने मसीहा समझ के जो है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं इकरारुल हसन को इस चीज़ की खराज तहसीन पेश करूँगा कि वो एक बार फिर एक ऐसे शख्स को सामने लेके आए हैं कि जिन्होंने पूरे इस वक़्त जो है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ज़ीशान, कि मैं खुद ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में मुक़ीम है, और वो पीर हक खतीब की बातों में आए हैं, और वो इंग्लैंड के अंदर जो है तो वो उनके जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो जाके पैसे बटोरते हैं, लोगों को माइक के ऊपर शुफ-शुफ करते हैं, वो उर्स के अंदर जो है तो वो शामिल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद ये जो है तो लोगों के वाक़ई ही जिन निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत अफ़सोस की बात है। तो हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं इकरारुल हसन के साथ, वो खैर खैरियत से जाएँ और खैर खैरियत से वो वापस आएँ, और अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे के वो आगे भी ऐसे ही लोगों को एक्सपोज़ करते रहें। तो इसी के साथ नाज़रीन, हमें दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।